अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप। झूठ मत बोलो ओवैसी साहब। नोहरा आपा जो हीरा ग्रुप की है वो आपके ही हैदराबाद से है, और वो कोशिश तो की थी कि इलेक्शन में आने की, मगर आपने ही उनको अंदर करा दिया। आपकी बहन है हैदराबाद के ही, भूल गए उसको? तस्वुर नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब, हकीकत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नोहरा आपा खड़े थे, मगर आप ही ने तो उनको अंदर करा दिया। और खुदा की कसम, मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बाप के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही। मैं बेबस था, अकेला देख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद के ईंटों को निकाला था, उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने तो खुदा की कसम खाई। नोहरा पर तो कोशिश किए थे एमपी में बनने की, मगर आप ही ने रोक दिया, आप ही ने अंदर आने नहीं दिया, आप ही नहीं जेल में डाला। आप कह रहे हो, लोगों को फंसा रहे हो, लोगों को बहका रहे हो कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा था। अगर नोहरा आपा रहती तो आपकी बहन वहां से रहती, हैदराबाद से रहती, आपका साथ रहता। और रही बात शरीयत में मुदाखलत की, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल बिल पास हो रहा था तो केसीआर गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, उसमें हामी भरी, और आपने हैदराबाद में केसीआर की गवर्नमेंट बनाने में आपने सपोर्ट किया। आप अपना सपोर्ट क्यों नहीं हटाते? क्या वजह है? क्या सियासत है? क्या पॉलिटिक्स है? अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप उनका सपोर्ट हटा दो। हिंदुस्तान की लोकसभा में जो लोग तमाम सेकुलर पार्टियां, ठीक है मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं सबसे खराब आदमी हूं हिंदुस्तान। हाँ ओवैसी साहब, आप भड़काऊ भाषण देते हो, तभी कोर्ट में आपके ऊपर और आपके भाई के ऊपर केस चल रहा है। मगर ये तो बताओ कि 540 के ऐवान में सिर्फ 4% मुस्लिम एमपी क्यों जीत के आते? सोचो भाई, आपके लिए कह रहा हूं। 4% मुस्लिम इसलिए जीत के आते क्योंकि आप जैसे लोग ऊपर आने ही नहीं देते, कोई मुसलमान को ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने ही नहीं देते, इसलिए नहीं आते। इसके सामने नोहरा शेख एक जिंदा मिसाल है। दिन ओवैसी खड़ा होता है तो बोलते वोट काटने के लिए आया, वोट काटने के लिए नहीं आया भाई, मैं अल्लाह गवाह है, मैं वोट काटने के लिए नहीं आया, मैं इन लोगों को करीब से जानता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप वोट काटने ही आए हो। जब आपको वोट काटना था तभी तो आप लखनऊ में 34 सीट एमआईएम की लड़ाए हो योगी के सामने। हैदराबाद में क्यों नहीं लड़ाए? हैदराबाद में 7 ही सीट में लड़ाए, और वो भी वही सीट जो आपकी हमेशा जो जीत के आती है। ओवैसी साहब, आप सिर्फ वोट काटने के लिए ही खड़े होते हो। जब यूपी गवर्नमेंट में, योगी गवर्नमेंट में आप 34 सीट लड़ा सकते हो, वहां पे आपको कोई नहीं जानता था, और हैदराबाद में आप 7 ही सीट पे लड़ाए। क्यों? जो 7 सीट तुम्हारी विनिंग सीट थी उसी पे लड़ाए, और ज्यादा नहीं लड़ाए। और यूपी में 34 सीट क्यों लड़ाई योगी गवर्नमेंट के सामने?